क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 होमवर्क दिए थे, कुछ लोग बनाए हैं कुछ लोग नहीं बनाए हैं, जरा देख लेते हैं ऐसा क्या था जो कुछ लोग नहीं बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 जुलाई 2019 अश्वनी परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज 2 लाख रुपया ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार में खरीदता है। अश्वनी ने एक मशीन खरीदा है 2 लाख रुपया का 1 जुलाई 2019 को। डेट पर विशेष ध्यान, डेप्रिसिएशन जब से शुरू किए हैं तब से रोज बोलते हैं डेट पर विशेष कमांड कीजिए, डेट पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मशीन कब खरीदा गया है? 1 जुलाई 2019 को। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज 25,000 आर पेड बाय चेक। और देखो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चेक के द्वारा पेड कर दिया गया, चेक के द्वारा पेड किया गया है। मशीन उधार में खरीदा गया है और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 5 साल एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर विल बी 20,000, यानी इसका स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया हो जाएगा। सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ी वाला वैल्यू। मतलब मशीन जब बहुत पुराना हो जाता है ना तो उसको हम लोग कबाड़ी में बेचते हैं, बोलो ना जी। और जब कबाड़ी में बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 20,000 रुपया मिलेगा। आगे कहता है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होना है? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज होना है। प्रिपेयर नेसेसरी मशीनरी अकाउंट, आपको नेसेसरी मशीनरी अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर फर्स्ट 3 ईयर, यानी पहले 3 साल के लिए। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और हर साल खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को खत्म होता है। सर आपको करना क्या है कि यहाँ पर अमाउंट टोटल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? टोटल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। और टोटल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के आधार पे आप सबको क्या करना है? डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लेना है। और जो अमाउंट एक बार आएगा 1 साल के लिए वही अमाउंट हर साल आएगा। तो 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल वही सेम अमाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्लियर है बात? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखिए ठीक से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस्ट ऑफ मशीन कोई बताएगा कितना होगा? बोलो। 2 लाख का तो मशीन में खरीदे थे, आप प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं जोड़ोगे उसमें। कितना रुपया? 25,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2,25,000 का। उसका लाइफ कितना साल चलेगा? वो 5 ईयर। उसका लाइफ के बाद स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? स्क्रैप वैल्यू माने कबाड़ी वाला वैल्यू कितना दिया है? 20,000। ठीक है। तो चलो डेप्रिसिएशन का देखो फॉर्मूला। यहाँ डेप्रिसिएशन बराबर कैसे निकलेगा जरा गौर से सभी लोग देखेंगे। तो डेप्रिसिएशन बराबर लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, डिवाइड बाई लाइफ। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका? डेप्रिसिएशन निकालने का एक तरीका। कब? जब लाइफ दिया हो एसेट का और स्क्रैप वैल्यू दिया हो। ध्यान से सुनिएगा, जब लाइफ दिया हो और स्क्रैप वैल्यू दिया हो तो डेप्रिसिएशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सर समझ रहे हैं बात आप लोग? दिख रहा है क्या? बोलो ना। जब लाइफ दिया हो और स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ी वाला वैल्यू दिया हो तो डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। तो चलो इज इक्वल टू करके लिखो। तो कॉस्ट कितना है बोलो? 2,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 20,000 डिवाइड बाई लाइफ कितना है? 5 साल। तो बोलो बराबर कितना हो गया? 2,25,000 में से 20,000 जाएगा तो 2,05,000 और 2,05,000 डिवाइड बाई 5 करो तो कितना आएगा? बराबर बोलो ना। नहीं कटाओगे इसको। 5 चौके 20, 4 बार में 20 कट गया। 5 एकम 5, 5 बार में 3 गो 0, तो 41 पर 3 गो 0 हो गया। यानी कितना हजार? 41,000 रुपया का डेप्रिसिएशन 1 साल में आया है। कितने में आया है? 1 साल में। सर याद कीजिए कि ये मशीन खरीदा कब गया था? ये मशीन खरीदा कब गया था? 1 जुलाई को खरीदा गया था। और साल कब खत्म हो रहा है? हर साल 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ही ना डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहला साल में। पहला साल में डेप्रिसिएशन कितने समय के लिए निकलेगा? 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक। जोड़ो कितना महीना हुआ? 1 जुलाई से माने पूरा जुलाई महीना,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हुआ ना। तो पहले साल में हम लोग 6 महीना के लिए ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसके बाद हर साल एक एक साल के लिए। तो सर ये जो 41,000 रुपया आया है ये पर एनम आया है ना, एक साल के लिए आया है ना सर। तो फर्स्ट ईयर में फॉर डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर ऐसे लिख दें, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर बराबर 41,000 इंटू 6/12 कर देंगे ना, 6 महीना के लिए निकालना है। तो बोलो कितना हुआ ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 41, 20,500 रुपया, यानी पहले साल में 20,500 और उसके बाद हर साल बोलो ना, हर साल कितना 41,000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत? पहले साल में सिर्फ 20,500 डेप्रिसिएशन लगेगा और उसके बाद हर साल 41,000 रुपया लगेगा। सर क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए बोला था या कोई जर्नल एंट्री या लेजर भी बनाना है? बोला है सर, लेजर बोला है, जर्नल नहीं बोला है। क्या बोला है? लेजर बोला है। कौन सा अकाउंट का? मशीनरी अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट आराम से बन सकता है। आइए बना के देखते हैं। सबसे पहले साथ साथ लिखते चलेंगे सर, आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे, वेट मत कीजिएगा कि बाद में हम लिख लेंगे या फोटो खींच लेंगे, ये सब में मत रहिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा क्योंकि ये सब व्यवस्था बदलने की जरूरत है, पढ़ाई आप लोगों को सुधारने की जरूरत है। नहीं तो फिर कॉपी चेक करेंगे और कल की तरह समझ सकते हैं आप लोग पनिशमेंट कैसे मिलेगा, इसलिए ध्यान रहे। तो अब हम सभी को क्या करना है, अब हम सभी को जर्नल एंट्री नहीं बल्कि सीधे लेजर बनाना है। बट बिना जर्नल के लेजर कहाँ बनता है? तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बताइएगा कि मशीन खरीदा गया है तो सबसे पहले खरीदने का एंट्री होगा, लेकिन जो मशीन खरीदा गया है वो उधार में खरीदा गया। कैसे खरीदा गया है? उधार में। और उधार में जो मशीन खरीदे हैं उसमें कुछ इंस्टॉलेशन भी खर्चा किए हैं, माने उसको सेट करवाने का खर्चा, और सेट करवाने का खर्चा टोटल कितना था? 25,000 रुपया, वो चेक से पेमेंट किए हैं। तो इस बात का माने मशीन खरीदा गया 2 लाख का और उसको सेट करवाने में 25,000 रुपया चेक से पेमेंट किए हैं, इसका एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री अगर करना हो तो मशीन वहां उधार में खरीदा गया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, समझ गए? क्रेडिटर का नाम दिया है तो क्रेडिटर ही लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। लेकिन उस पर जो खर्चा किए हैं 25,000 रुपया का इंस्टॉलेशन में, उसके लिए लिखेंगे भाई चेक अकाउंट माने बैंक अकाउंट, ठीक है? तो पहला वाला जो लेजर आप लोग बनाओगे उसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है सर? तो उसका जर्नल एंट्री होने वाला है, देखो यहां पर उसका जर्नल एंट्री होने वाला है, एक जर्नल एंट्री बता देते हैं बस, फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री केवल एक एंट्री बता देते हैं, सुनो, हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बैंक लिख लेंगे जो चेक दिए हैं 25,000 रुपया उसके लिए, और क्रेडिटर लिखेंगे 2 लाख रुपया का जो मशीन खरीद के लाए हैं उसके लिए, और टोटल मशीन हमको पड़ गया 2,25,000 का, उसके लिए मशीन अकाउंट डेबिट 2,25,000। अब ये जर्नल एंट्री आपके सामने है और बताइए इस जर्नल एंट्री की मदद से लेजर में आप लोग पोस्ट नहीं कर लीजिएगा, मशीन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हो जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में जाके अपोजिट वाला दोनों अकाउंट लिख देंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। समझ गए बात? अब बाकी का तो डेप्रिसिएशन CDBD आप लोग जानते हो। तो अब बताओ मशीन अकाउंट बनाने में कोई भारी है? बना सकते हो फटाफट। तो इतना काम कर लिए हो जितना सामने बोर्ड पे दिख रहा है, इतना काम कर लिए जितना दिख रहा है बोर्ड पे सामने। तो अगर इतना काम कर लिए तो अब बताओ मेरे साथ फटाफट एकदम स्पीड में लेजर बनाना शुरू करोगे? बोलो ना, पीछे लेजर शुरू करें। चलो इतना लिख लियो जितना बोर्ड पे दिख रहा है, जल्दी करो जल्दी। लिख रहा है सब, देख नहीं रहा? अभी लिखने का काम खत्म नहीं हुआ, अभी लिख रहा है। तो चलो शुरू करते हैं मशीन अकाउंट का लेजर बनाना फटाफट। मशीन अकाउंट जो लोग बना लिए हैं हेल्प करेंगे मेरा, और जो लोग नहीं बनाए हैं वो फटाफट मेरे साथ बनाएंगे, या दोबारा से नहीं कहेंगे कि सर तनी ऊपर कर दीजिए नीचे कर दीजिए, कुछ भी नहीं। फॉर्मेट में किसी को दिक्कत?
चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखे। डेबिट साइड में डेट, उसके बाद पार्टिकुलर के बाद अमाउंट के बाद डेट के बाद पार्टिकुलर के बाद क्रेडिट साइड का अमाउंट। चलो सबसे पहले मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, देखो तो ऊपर, तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। कौन से डेट को खरीदा गया था मशीन, कौन से डेट को खरीदा गया था, 2000 नहीं बताओगे, 2019 जुलाई 1 को, तो लिखेंगे 2 क्रेडिटर अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट। कितना कितना रुपया, 2,00,000 और 25,000। मशीन का वैल्यू टोटल कितना माना जाएगा, 2,25,000 माना जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन उस पर निकलेगा। तो बस साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगा दो। बोलो डेट बोलो भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया, कितना आया था 6 महीना के लिए, ऊपर निकाले थे ना हम लोग 20,500। अब क्या करेंगे, इसी डेट को बाई बैलेंस CD कितना रुपया आएगा, बोलो 2,04,500। दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। कितना रुपया, 2,25,000 रुपया, 2,25,000 रुपया। अब CD को BD करना है ना, टू बैलेंस BD कितना रुपया, बोलता नहीं है सब, 2,04,500। जल्दी जल्दी बोलो डेट कौन सा हो जाएगा, 2020 जनवरी 1, पूरा बोला करो डेट। चलो अब क्या करेंगे, साल के अंतिम दिन को 2020 दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 41,000। अब क्या करोगे, इसी डेट को बाई बैलेंस CD कितना रुपया, 1,63,500। इस 2,04,500 में से माइनस करना था 41,000 को, तो माइनस करेंगे तो आएगा 1,63,500। टोटल करो कितना हो जाएगा, टोटल 2,04,500, 2,04,500। अब CD को क्या करेंगे, BD टू बैलेंस BD 1,63,500। डेट कौन सा हो जाएगा, 2021 जनवरी 1। अब इसी को क्या करेंगे, 3 साल तक करना था ना, तो 2021 दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम डेप्रिसिएशन हर साल आएगा 41,000 रुपया। उसके बाद क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD कितना रुपया, 1,22,500। दोनों तरफ इक्वल कितना रुपया, 1,63,500। चलो खत्म हो गया। अब चाहो तो BD करके छोड़ दो या इतना ही पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया बात। 3 साल का मशीन अकाउंट बन गया। अब कौन सा अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन। और आप तो जानते हैं बखूबी कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है सर, जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एक तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन लगाने का और दूसरा एंट्री होता है डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। तो एक बार डेप्रिसिएशन का जब लगाते हैं हम लोग तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इन दोनों एंट्री में आप लोगों ने अच्छे से देखा है, सीखा है कि सर एक बार डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में आता है और एक बार क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट से, और दोनों बार CD BD नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ अमाउंट इक्वल होता है और इक्वल इक्वल करते हम लोग 3 साल चले जाएंगे। तो बहुत आसान है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, है कि नहीं। तो चलो फटाफट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो उतना ही लिखे हैं यहाँ पे। चलो हो गया। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए क्या, फॉर्मेट बनाए डेप्रिसिएशन का। कॉपी में अगर नहीं दिखा तो समझ लेना, फिर फास्ट लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जल्दी करो। हो गया। चलो बोलो इंफॉर्मेशन। यहां डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर,
अमाउंट क्रेडिट साइड। चलो बोलो, सबसे पहले पहले साल के अंत में, पहला साल का अंत कब था? 2019 में दिसंबर 31 है ना, तो लिखेंगे 2019 दिसंबर 31 को टू मशीन अकाउंट। कितना रुपया पहले साल में कितना लगा था जी? 20,500। और इसी को प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देना होता है ना, तो लिखेंगे 2019 उसी डेट को ना, दिसंबर 31 को क्या लिखेंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया? सेम अमाउंट 20,500 और टोटल कर देंगे 20,500। सीडी बीडी तो होगा नहीं, अब बस ऐसे ही 3 साल काम कर देना है। अगला साल का अंतिम डेट बोलो, 2020 दिसंबर 31 टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन लगा देंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। कितना रुपया? दूसरे साल में तो पूरा 41,000 होगा, पूरे साल का निकलेगा, क्योंकि पहले साल में 6 महीने का निकला था, दूसरे साल में पूरे 1 साल का निकलेगा। कोई दिक्कत? चलो लिखेंगे 2020 दिसंबर 31। भाई जल्दी जल्दी बोलो, जो जो बोल सकते हैं जल्दी जल्दी बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया? 41,000। टोटल कर देंगे कितना रुपया? 41,000। उसके बाद क्या करेंगे सर? बस अब तीसरे साल में भी यही काम। बोलो डेट क्या हो जाएगा? 2021 है ना, 2021 हो जाएगा। और दिसंबर 31 लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 41,000 रुपया, और इसी को प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे सेम डेट को, 2021 दिसंबर 31 टू प्रॉफिट एंड, हाँ बाई लिखेंगे, सॉरी बाई लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया? 41,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल कर दो दोनों तरफ। क्यों सर? इसमें इक्वल होता है तो सीडी क्यों करेंगे? अच्छा मशीन अकाउंट में कर दीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई गलत नहीं काटेगा, कर दीजिए करना चाहते हैं तो। चलो ये क्वेश्चन इसके साथ खत्म हुआ। बाबू अगर मेरा नजर पड़ गया तो कल ही समझाए थे, मोबाइल पटक के फोड़ देंगे और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा, समझते रहना फिर, ठीक है? और उसके बाद गार्जियन को बुलवाएंगे तभी मोबाइल मिलेगा। हाँ उसके बाद भी मोबाइल काहे नहीं छीन ले रहा है लोग घर का लोग, हमको समझ नहीं आ रहा है। अभी बता रहे थे कि 12th पास किया उसके बाद हमको मोबाइल मिला था, यही थे, मोबाइल नहीं खरीदे 12th तक, क्या तो पढ़ लेगा ठीक से तनिया। देखो उसी का देना है कि आज तुम लोग के सामने हम खड़े हैं, 12th तक मोबाइल खरीद के नहीं दिए। और उस समय 400 नंबर भी नहीं आता था, जिस समय मेरा 450 आया था, 400 भी किसी का नहीं आया था उसके पहले, 307 70 80 आता था तो टॉपर लोग बन जाते थे, डीसी टॉपर। एक बार मेरा 450 आया, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, इतना कैसे किसी का आ सकता है। देखते हैं कुछ कहते हैं तो जो काम है काम कर लो, उसके बाद करो, 1 घंटा पढ़ लो।
क्या? चार नंबर में जीएसटी भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी आप लोग पढ़े हुए हैं। मशीन खरीदने के टाइम पे बस जीएसटी का भी एंट्री कर देंगे। वैसे एंट्री बोला होगा तब ना, नहीं बोला होगा तो क्या करेंगे? हाँ नहीं बोला है, हाँ लेकिन लेजर में दिखेगा, क्योंकि एंट्री अगर मशीन खरीदेंगे या जीएसटी अगर दिए हैं CGST SGST तो एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट, सी इनपुट लिखेंगे ना, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, है कि नहीं? तो नहीं दिखेगा जी, कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं आएगा, CGST SGST नहीं आएगा लेजर में, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, नहीं आएगा। क्योंकि आप एंट्री से सोचो ना, एंट्री क्या है? मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में ना आ गया, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीन के अपोजिट में तो बैंक लिखोगे, अब मशीन का जितना अमाउंट है उतने अमाउंट से बैंक लिखोगे। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मशीन का जो अमाउंट होगा वही लिखाएगा, टोटल बैंक वाला अमाउंट उठा के मत लिख देना, क्योंकि बैंक वाले अमाउंट में जीएसटी भी शामिल है, और जीएसटी थोड़ी लिखाएगा मशीन में। तो हमेशा बताएं, जिसका अकाउंट अमाउंट उसी का, हमेशा बताएं, लेजर पढ़ा रहे थे तभी भी, जिसका अकाउंट अमाउंट उसी का, है ना? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 कि 4, केवल मशीन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आओ 4 भी बना देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बनाए क्या जल्दी से? चलो जो लोग नहीं लिखे अगल बगल से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, जरा पढ़ते हैं सभी लोग, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 जनवरी 2019 ए फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹10,000 रुपया। एक मशीन खरीदा है, मशीन खरीदा गया है 1 जनवरी 2019 को 10,000 रुपया का। उसके बाद लिखा है, आवाज नहीं, ऑन 1 जुलाई 2021 इट बाई एडिशनल मशीनरी, अच्छा मतलब दूसरा मशीन भी खरीदा गया है 10,000 रुपया का, एंड स्पेंट 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है उसको इंस्टॉल करवाने में। मतलब एगो मशीन खरीदे थे 1 जनवरी को 10,000 का, एक और मशीन खरीद लिए कब? 1 जुलाई को 10,000 रुपया का, लेकिन उस पर 1,000 रुपया और खर्चा किए उसको सेट करवाने में। तो दूसरा का जो मशीन है वो कितने का पड़ा? 11,000 का पड़ा। दूगो मशीन हो गया ना, मशीन 1 और मशीन 2, ध्यान रहे दूगो मशीन है। आगे लिखा है द अकाउंट आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर, और हर साल अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर को क्लोज होता है। आगे लिखा है एज्यूमिंग दैट द एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी 10% पर एनम, 10% है, आसानी से निकल जाएगा कोई भी अमाउंट का, है ना? आगे लिखा है सो द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर, 4 सालों के लिए मशीन अकाउंट बना के दिखाना है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से, और CGST SGST भी दिया है 6% ईच चार्ज ऑन मशीनरी परचेज। सर फिर से एक बार बता देते हैं, मशीन परचेज किया गया है, GST पेमेंट किया गया है 6% CGST SGST। आप लोगों से पूछना चाहेंगे, बताइएगा अगर मशीन खरीदा गया है और GST पेमेंट किया गया है तो एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए इसमें जब मशीन अकाउंट का लेजर बनाइएगा तो CGST SGST दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा सर, क्योंकि CGST SGST भी कहाँ है? डेबिट साइड में ही है। और अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग लेजर तो अपोजिट वाला दिखता है ना, तो मशीन डेबिट में है तो अपोजिट में बैंक है तो बैंक दिखेगा। बोलो कोई दिक्कत? CGST SGST नहीं दिखेगा। अरे भाई फर्स्ट एंट्री देखो ना, फर्स्ट एंट्री, इसमें जो मशीन खरीदा गया है पहला वाला या दूसरा वाला, कोई भी मशीन खरीदा गया है और उस पर अगर GST पेमेंट किया गया है तो एंट्री क्या हुआ होगा? मशीन अकाउंट डेबिट। वैसे एंट्री नहीं करना है, बस समझने के लिए बता दे रहा है। मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी लिखे हो। जैसे कि 10,000 का मशीन है, 6% है ना जी, तो 10,000 का 6% बताओगे? 10,000 का 6% कितना होगा?
600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11,200 रुपया। ठीक है। और आप में देख सकते हैं आप लोग कि जब मशीन अकाउंट बनाइएगा तो मशीन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखिएगा क्या, डेबिट में जाके लिखिएगा टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया लिखाएगा अमाउंट, 11,200 मत लिख दीजिएगा, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि इस 11,200 में जीएसटी भी शामिल है। जीएसटी का अमाउंट थोड़ी लिखाएगा मशीन में, नहीं लिखाएगा। तो चलिए अब लेजर बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे मशीन अकाउंट का। तो चलो मशीन अकाउंट का लेजर जल्दी से बता दो, फॉर्मेट बताओगे जल्दी से, चलो फटाफट बताओ। जल्दी से बता दो। चलो ये डेबिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, क्रेडिट साइड। चलो बोलो, मशीन खरीदा गया है पहला कब? 1 जनवरी 2019 को, तो लिखेंगे 2019 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट कितना रुपया? 10,000। उसके बाद एक और मशीन खरीदा गया है कब? जुलाई 1 को, तो ये मशीन 1 के लिए लिख लेंगे, M1 लिख लेंगे कैश अकाउंट के बगल में। ठीक है कि मशीन 1 है, और फिर से यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, मशीन 2 हो जाएगा ये। और उसको कितना में खरीदा गया था? 10,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया उसको सेट करवाने में लगा था, तो टोटल मिला के 11,000 रुपया। ठीक है, बोलो ना। चलो उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद क्या करेंगे बोलो? अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और कुछ तो बोला नहीं है क्वेश्चन के बीच में। तो साल के अंत में चलो 2019 साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 31 को, और दिसंबर 31 को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो लिखेंगे बाई, बोलो ना, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ गए बात? और ध्यान से सुनो, 2 गो मशीन है तो M1 और M2 2 बार डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग। तो एक मशीन 10,000 का पड़ा है और दूसरा मशीन 11,000 का पड़ा है। तो चलो ध्यान दो, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया, और 11,000 का 10% 1,100 रुपया, और ये दोनों अमाउंट बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2,100 रुपया। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। और चलो अब इसी डेट को क्या करेंगे? बाई बैलेंस, बोलो जल्दी, बाई बैलेंस CD कर देंगे। M1 का अलग से करेंगे, मशीन 1 का, और मशीन 2 का अलग से करेंगे। चलो बताओ, मशीन 1 के बारे में आप लोगों से पूछते हैं, मशीन 1 कितने का था? पहले 10,000 का था, और उसमें से कितना डेप्रिसिएशन लग गया मशीन 1 पर? 1,000 का। तो 10,000 का था, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब बचा कितने का है? 9,000 का। तो CD में कितना लिखेंगे? 9,000। वैसे ही M2 का बता सकते हो, मशीन 2 का, मशीन 2 था कितने का? 11,000 का, और उसमें से 1,100 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया, माने कम हो गया। तो अब मशीन 2 बचा कितने का है? कितने का बचा है जी? 11,000 में से 1,100 माइनस करो। गलत कह रहे हो कि सही कह रहे हो? माइनस कर लो, कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर पे, इधर देखो, कैलकुलेटर पे देखो, दिख रहा है क्या? सब लोगों को कैलकुलेटर दिख रहा है कॉर्नर पे? तो चलो 11,000 में से माइनस करो, कितना? 1,100 रुपया, तो बराबर कितना आएगा? 9,900। तो चलो लिख लेंगे यहाँ पर 9,900, दोनों जोड़ के बाहर करो, 18,900, दोनों तरफ इक्वल कर लो, कितना होगा इक्वल? अरे बोलो ना भाई, दोनों तरफ इक्वल कितना करोगे? 21,000, दोनों जोड़ के टोटल 21,000 रुपया। अब CD हो गया तो BD करो, टू बैलेंस BD कितना रुपया करोगे? मशीन 1 और मशीन 2 का अलग अलग करना है, 9,000 रुपया और 9,900 रुपया, दोनों मिला के 18,900। डेट बताओगे? 2020 जनवरी 1। चलो अब डेप्रिसिएशन लगाओ साल के अंत में, 2020 दिसंबर 31। बोलो, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेमी डेप्रिसिएशन आएगा ना जी। रुको रुको, घबरा गया लग रहा है, घबरा गया, रुक जाओ, लिखना बंद करो, रुको भाई। नहीं, मशीन 2 जो था वो 1 जुलाई को खरीदा गया था ना, तो जुलाई 1 को खरीदा गया था, तो मशीन 2 पर तो 6 महीने का ना डेप्रिसिएशन लगेगा। हम लोग पूरा 1 साल का लगा दिए हैं, घबरा गया है ना? हाँ
नहीं नहीं, एक ही साथ बनाना होता है, एक ही साथ बनाना होता है। सुनो सुनो ध्यान से, यहाँ पर मशीन 2 में चेंजिंग किया जाएगा। मशीन 2 में, मशीन 1 में कोई दिक्कत नहीं है, मशीन 2 में चेंज होगा। बस बस यहीं से कमी ये हो गया, हो गया। चलो बताओ मशीन 2 का डेप्रिसिएशन बताओ। 1100 रुपया तो आएगा एक साल का ना, 6 महीने का कितना आएगा? 550 रुपया। तो लिखेंगे मशीन 2 का डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए 550 रुपया। तो अब बोलो तो यहाँ कितना आएगा? 1550 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पर 1550 रुपया। 1550 रुपया। तो बोलो सीडी कितना हो जाएगा? तो M2 का सीडी बताओ। 11,000 में से 550 कम हो गया, कितना बचेगा? 11,000 माइनस 550 बराबर 10,450 रुपया। दोनों जोड़ के बाहर करो, कितना होगा? बोलो ना, 19,450 रुपया। ठीक है, चलो वही पीडी यहाँ भी हो जाएगा। डेट कौन सा होगा? 2020 जनवरी 1। M2 का कितना हो जाएगा? 10,450। टोटल मिला के 19,450। अब ठीक है सब कुछ। डेट 2020 दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग। मशीन 1 मशीन 2 का पूरे एक साल का निकाल देंगे। 10,000 पर एक साल का 1,000 और 11,000 पर एक साल का 1,100 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों मिला के डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2100 रुपया। अब तो डाउट नहीं है किसी को? बोलो ना। चलो अब जल्दी से बता दो, अब क्या करेंगे? सीडी लिखना है। सीडी क्या करना है सर? सीडी लिखना है। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सीडी कितना होगा? हाँ, एग्जाम फिर शुरू हो गया ना जी, ये हर महीने महीने हो रहा है। इसी डेट को दिसंबर 31 को ही बाई बैलेंस सीडी कर देंगे M1 और M2 का। बोलो, M1 था 9,000 का था ना जी साल के शुरू में, और 1,000 से कम हो गया, कितना बचा? 8,000। और M2 कितने का था? 10,450 रुपए का, कितना से कम हो गया? 11,000 से। तो बोलो कितने का बचा है? 10,450 माइनस 1,100 बराबर 9,350 रुपया। दोनों जोड़ के बाहर करो, 9,8 17,350 रुपया। दोनों तरफ इक्वल करो, कितना होगा दोनों तरफ इक्वल? 19,450 रुपया। 19,450 रुपया। चलो अब आगे देखो। चलो अब बोलो, अगले साल में सीडी के बाद बीडी करेंगे ना? 2021 जनवरी 1 टू बैलेंस। मेरे साथ साथ बोलो जल्दी जल्दी। M1 का कितना, M2 का कितना? M1 का 8,000 और M2 का 9,350, दोनों मिला के 17,350। अब क्या करेंगे? साल के अंत में 2021 दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का अलग और M2 का अलग। M1 का आएगा 1,000 और M2 का 1,100। माइनस करो जल्दी से, ये टोटल हो गया ना 2,100 रुपया। अब यहाँ पे बोलो इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी करोगे। M1 का और M2 का। M1 का बताओ कितना आएगा? 7,000 और M2 का माइनस कर लो, माइनस 1,100 बराबर 8,250। दोनों जोड़ोगे तो 8 7 15,250। कितने साल का बोला है जानते हो? 4 साल का। 3 साल का हम लोग कर लिए, 1 साल का बस बच गया है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। टोटल कर दो जल्दी से। टोटल कितना आएगा जल्दी बताओ? 17,350 रुपया दोनों तरफ। 17,350 रुपया। आप सीडी का बीडी कर दो। टू बैलेंस बीडी। M1 का कितना? 7,000। M2 का 8,250। दोनों मिला के 15,250। डेट कौन सा हो जाएगा? 2022 जनवरी 1। डेप्रिसिएशन लगाओ 2022 दिसंबर 31। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट
M1 का और M2 का अमाउंट तो सेम रहेगा ना, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितना रुपया? 1000 और 1100 टोटल मिला के 2100 रुपया हो गया ना। चलो अब लास्ट क्या करना है हम लोग को? बस सीडी निकाल के छोड़ देना है, बाई बैलेंस सीडी। चौथा साल है ना ये। M1 और M2 का बताओ कितना आएगा? M1 का तो 6000 होगा, M2 का 82 50 में से माइनस करना है 1100 रुपया बराबर 71 50 टोटल मिला के 7 6 13,150 रुपया। ठीक है, चलो टोटल करके छोड़ दो, हो गया। क्वेश्चन समाप्त और आज का क्लास भी समाप्त। 15,250 रुपया, 15,250 रुपया आंसर। चलो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।